हाय गाइस, वेलकम बैक। हमारे पार्ट 8 में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अ पार्ट 8 सीरीज ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। As usual, my friends, my juniors are here. Hi Vaishnavi, hi Aditya, how are you all? Hi, Hi, all fine. Okay, so we have covered 7 parts. In our previous part, हमने bearish pattern से start किया था। एक bearish pattern हो चुका है, rounding top cover हो चुका है। हम देखते हैं next bearish pattern. Okay, चलो। Finally, Vaishnavi is smiling. Good, nice change. तो जाने से पहले हम लोगों ने राउंडिंग टॉप देखा था। अब हम लोग देखते हैं डबल टॉप। थोड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो ध्यान देना, ठीक है। डबल टॉप, टॉप से आपको क्या समझ में आता है? आप लोग को टॉप से क्या समझ में आता है? टॉप टॉप एक अप पॉइंट बनाता है टॉप उसका। आई अप इज समथिंग एल्स, टॉप इज समथिंग डिफरेंट। टॉप क्या Okay. होता है? टॉप करने, highest point. परफेक्ट, टॉप, हाईएस्ट, टॉपर, क्लास का हाईएस्ट मार्क्स लाने वाला, या हर चीज का टॉप मतलब उसका हाईएस्ट पॉइंट, यस और नो? तो कैन आई से टॉप इन स्टॉक मतलब उसका एक हाईएस्ट प्राइस, मतलब अपना स्टॉक एक हाईएस्ट प्राइस के पास जा गया होगा, इसका मतलब वो कह रहे हैं। और डबल टॉप बोला है मतलब स्टॉक ने 2 बार अपने हाई प्राइसेस टच किए रहे। बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो चलो देखते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। आप लोग भी ध्यान दीजिए। अगर आपको ध्यान दे रहा है डबल टॉप क्या लिखा है यहाँ पे, थियरी को हम इग्नोर करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। जैसे ये एक एग्जांपल है एक स्टॉक का। मैं कहूँ यहाँ से मेरा स्टॉक ने एक जर्नी स्टार्ट किया अपसाइड का, आया ना, और एक अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके फिजल आउट हो गया। वहां से वो थोड़ा करेक्ट होके नीचे आया, अगर आप ध्यान दो तो दिख रहा है आपको। एक पॉइंट पे रीच किया, वहां से स्टॉक नीचे आया, ठीक है। फिर रिवर्सल आ गया, यहाँ पे देखो रिवर्सल आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में चले गया, आया ना, वापस वो ऊपर की तरफ गया। और ध्यान दो उसने वापस वही टॉप के आसपास अपना जर्नी रोक दिया, अगर आपको नोटिस हो रहा है तो कहना है से एक स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, एक पॉइंट पे रुकता है, वहां से नीचे आता है, रिवर्सल देता है, फिर से अपना अपसाइड जर्नी स्टार्ट करता है, अरे हाँ या ना, और वापस उसी पॉइंट के आसपास वो रुक गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का 100% क्लियर है आपके लिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? तो कहना है से ये 2 पीक्स बन चुके हैं मेरे, है ना। कैन आई से आई मेड 2 पीक्स। कैन आई से डबल टॉप बन चुका है मेरा, अरे है ना, मैं कह सकता हूँ डबल टॉप बन चुका है मेरा। और वही होता है प्रॉब्लम। मतलब मैं कहूँ एक पॉइंट के बाद ये स्टॉक बढ़ ही नहीं पा रहा है। एक पॉइंट आता है जहां पे रुकावट है, जहां पे रेजिस्टेंस मिलता है उसको, वहां से नीचे जाता है, वापस जाने की कोशिश करता है ऊपर, सेकेंड टाइम कोशिश करता है पर वापस हार जाता है। और जब नीचे आता है वहां पे गिव अप हो जाएगा। मतलब कोई चीज को आप 2 बार ट्राई कर रहे हो, वो वहां पे जाके थक गया है, तो उसके बाद क्या होता है पता है? जो बायर्स होते हैं ना, वो लोग कॉन्फिडेंस लूज करना चालू कर देते हैं कि यार एक बार ट्राई किया नहीं किया, दूसरी बार ट्राई किया नहीं किया, अब इस स्टॉक में दम नहीं, छोड़ देते हैं। और वही होता है आपका प्रॉब्लम। और आपका जो नेकलाइन होता है ना, जो इंपॉर्टेंट नेकलाइन, जो सपोर्ट होता है, वो जगह पे होता है जहाँ से रिवर्सल दिया है। यहाँ पे रिवर्सल दिया था, हमें याद है कि नहीं आपको ये पॉइंट? तो वहीं पे आप ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो, और जब वो स्टॉक वो ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे हाँ या ना? समझ में आया वो पैटर्न में क्या है? आई होप दिस इज क्लियर। एक और बार रिवाइज करते हैं। आपका स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाता है, वहां से डाउन साइड, ठीक है, नीचे आता है, गिव्स अ रिवर्सल, अगेन स्टार्ट्स मूविंग अप, अगेन वही रेंज में आके वो रुक जाता है और वहां से नीचे चले जाता है। तो कहने से 2 पीक रेडी हो गए, 2 टॉप रेडी हो गए, और वहां से मेरा स्टॉक नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब आप पूछो कि टारगेट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ना, जैसे राउंडिंग टॉप में टारगेट था, टारगेट होता है आपका, अगर आप ध्यान दो तो इतना डिस्टेंस आपका, ये जो डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस हम नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे का डायग्राम काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। तो इज दिस क्लियर? क्या ये आपके लिए क्लियर है? राउंडिंग टॉप क्लियर है आपके लिए? सॉरी, डबल टॉप क्लियर है आपके लिए? सो ध्यान देते हैं एक और। अगर आप यहाँ पे देखो, गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्लियर कट राउंड डबल टॉप है यहाँ पे, एकदम टेक्स्ट बुक पैटर्न बना है। अगर आप नोटिस करो तो स्टॉक ऊपर गया 920 के आसपास, सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया
सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, और देखो एक फाइनल ब्रेकआउट मिला, फिर ब्रेकडाउन मिला, और जब वो ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ स्टॉक सीधा नीचे। इज दिस क्लियर? पर हमेशा की तरह लेट अस सी लाइव एग्जांपल। यस, लाइव एग्जांपल तो बहुत मिलेंगे तुम्हें। बेस्ट मुझे दिखा था बजाज फिनसर्व में, पर इतना कन्विंसिंग ब्रेकडाउन नहीं था, पर हाँ डबल टॉप दिख गया था मुझे। तो अगर आप इसको कंफर्म करने के लिए और भी इंडिकेटर्स होंगे? हाँ जैसे अपना बुलिश में था वॉल्यूम, वी यूज्ड टू सी हाँ वॉल्यूम्स। देखेंगे वी विल सी दैट डेफिनेटली। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे एक छोटा सा है। अगर आप ये टाइम फ्रेम पे हाँ। ध्यान दो, हम्म। एक छोटा सा बना हुआ है, और यहाँ पे उसका नेकलाइन था, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कि इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ठीक है। नेकलाइन बना लूं सबसे पहले आपके रेफरेंस के लिए, पर आपको स्पॉट हो गया ना डबल टॉप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था? हाँ। वैष्णवी, अच्छा वैष्णवी वीडियो फ्रीज हो गया लगता है। ध्यान दो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कभी कभी ब्रेकडाउन तुरंत नहीं मिलता है, पर मैं कह सकता हूँ ना, अगर एक पैटर्न ने फॉर्मेशन किया रहेगा तो उसको मेरे माइंड में रखना जरूरी है। यस और नो? अगर आप ध्यान दो, ये पॉइंट को मैंने अपना टॉप बना लिया था, आया ना ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, परफेक्ट डबल टॉप था। स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, कहने से ये नेकलाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आया ना? वहां पे नहीं मिला। एक एक पैटर्न होता है ट्रिपल टॉप करके ही पैटर्न होता है, वो हम आगे कवर करेंगे। एक्चुअली इस टॉप ने अगर कोई वीडियो देख रहा है और क्रिटिक है तो बोलेगा तुमने गलत पैटर्न बताया। एक और टॉप दिख गया ना यहाँ पे सेम लेवल का, अगर आप देखो तो इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप, वो हम बाद में देखेंगे। ट्रिपल टॉप हो या डबल टॉप हो, नेकलाइन तो सेम रहेगा आपका। और ध्यान दो यहाँ पे ये स्टॉक ने जब नेकलाइन ब्रेक किया, ये कितने पॉइंट्स थे अगर आप ध्यान दोगे तो ये पॉइंट है राइट हैंड साइड पे 6714 600 एग्जैक्ट, और ये है 6112, ठीक है। तो 600 पॉइंट हो गया, यस और नो? और अब यहाँ पे आप इसका लो देखिए, जब उसने 6 गिरा कि नहीं, वो 600 पॉइंट गया कि नहीं यहाँ से नीचे। ये है आपका डबल टॉप पैटर्न का खासियत, समझ में आपको? क्लासिक एग्जांपल था अभी के लिए, मतलब कुछ ही दिनों पहले बनाए हैं, सामने सामने आया है एकदम से, ठीक है। क्लियर है ये डबल टॉप? क्लियर है आप? fall after double top, like it नहीं did ट्रिपल not टॉप, बेसिकली ट्रिपल triple टॉप top. हाँ, बट अगर आप डबल टॉप भी लो तो कहने से प्रीवियसली जिसने स्पॉट किया होगा उसके माइंड में तो रहेगा ना कि ये नेकलाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न का नेकलाइन था। तो दैट्स क्योंकि कभी कभी याद है जैसे अगर बुलिश पैटर्न फेल होता है तो बेरिश पैटर्न के भी फेलियर होने के चांसेस है, वो था। बट उसके बाद जब वो नेकलाइन टूटा तो देखो आपको एक अच्छा सा डीप फॉल मिल गया, ठीक है। तो ये था कमाल आपके डबल टॉप का, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपको ट्रिपल टॉप पढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, आप डबल टॉप और ट्रिपल टॉप एक ही साथ पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही है, आपका स्टॉक उसी रेंज में आना चाहिए। अब ध्यान दो उसी रेंज में आया था, एक दो ट्रिपल टॉप, जब 3 बार टॉप मारा नीचे, सीधा नीचे गया और वहां पे आपको ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है। क्या ये क्लियर है? 100% क्लियर है। चलिए एक और जगह देखते हैं। एक और जगह कोशिश करते हैं इसे स्पॉट करने। अगर आप नोटिस करें, अगर आप अच्छे से नोटिस करें तो ये निफ्टी का टॉप था, अगस्त मंथ की बात कर रहा हूं मैं अभी के लिए। If you see this and if you see this, ये हमारा वही लॉजिक है, ऊपर नीचे ऊपर। ध्यान दो निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गया, एक पीक, अगर ये नहीं होता तो मैं आपको कह रहा हूँ
अगर ये सब नहीं होते तो मेरा रेफरेंस पॉइंट यही होता। आगे के ट्रेडिंग सेशंस आपको पता नहीं है, आप करंट इसी ट्रेडिंग सेशन पे हो, तो मैं कह सकता हूँ ऊपर की तरफ गया एक टॉप बना, नीचे आया, ऊपर की तरफ गया एक टॉप बना। अब अगर स्टॉक इसके नीचे आया तो मेरे लिए मेरा डबल टॉप फॉर्म हो चुका है और मेरा नेकलाइन क्या होने वाला है, break. ये देखो अगर आप ध्यान दोगे नेकलाइन के लिए तो यहाँ का एक हाई ऑलमोस्ट इसके साथ ज्वाइन हो रहा है। ऑब्वियसली निफ्टी है थोड़ा बहुत एक रेंज, इसलिए मैं ले लूंगा 10,900 इज योर, और ये क्या था 300-400 पॉइंट्स का होना चाहिए था, वो तो नहीं मिला मुझे, निफ्टी वहां से ऊपर चले गया। बट अगर आप ध्यान दो, अगर मैं इसको पुल करूँ, रीसेंट फॉल की बात कर रहा हूँ मैं, जब रीसेंट फॉल देखोगे तो इसीलिए लोग बेरिश हो चुके थे कि एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन टूट चुका था और निफ्टी ने 10,700 का लो दिखाया। तो दिस वाज द रीजन, अनदर रीजन फॉर मी बीइंग बेरिश रिसेंटली। समझ में आया आपको? अगर आप ध्यान दो, हाँ अगर आप ध्यान दो नेक्स्ट डे कैंडल तोड़ता तो फिर हम और नीचे आ गए होते, बट बेयर्स को हटाया वो बुल्स ने और वहां पे कंट्रोल लिया और निफ्टी को ऊपर लेकर आ गए, इसलिए निफ्टी थोड़ा बच गया। बट ये क्रूशियल लेवल था और वो ब्रेक हो चुका था क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नेक्स्ट डे का कैंडल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। याद है कि नहीं, मैं नेक्स्ट डे का कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो देखो कंफर्मेशन कैंडल हमें ब्रेकडाउन से ऊपर, ब्रेकडाउन लेवल से ऊपर ले गया ना, तो वहां पे हमें समझ में आया कि नहीं यहाँ पे अब पूरी तरह बुलिश बेरिश नहीं है हो सकते। अगर आप नोटिस करो, अगर ये कैंडल को अगर हम छोड़ भी दें तो ये एक टॉप है और ये एक टॉप है, देखो सेम है कि नहीं। तो अगर ये नेकलाइन टूटता, ये नेकलाइन है देखो 11,100, तो किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट नेकलाइन हो सकती है। देखो ये टेक्निकल एनालिस्ट के दिमाग के ऊपर है, जितना अच्छे से तुम समझ सको, जितना अच्छे से तुम पैटर्न पकड़ोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये लेवल टूटा, देखो यहाँ से निफ्टी रुका ही नहीं, नीचे नीचे नीचे, समझ में आ रहा है। इसलिए इट्स इजी इफ यू नो पैटर्न्स एंड इफ यू आर अ लेवल प्लेयर, ठीक है। तो क्या ये डबल टॉप पैटर्न क्लियर है आपके लिए? yes. लगे हाथ मैंने आपको ट्रिपल टॉप भी बता दिया है, तो होपफुली गाइस आप लोग के लिए भी ये इजी हो। एंड यस, सो एक बार जाने से पहले लेट अस रिवाइज। इन डबल टॉप यू मूव अप, रीच अ सर्टेन हाई, वहां पे आप सस्टेन नहीं करते हो, नीचे आते हो, फिर वापस ऊपर जाते हो, रीच दैट सेम लेवल, वहां पे भी आप सस्टेन नहीं करते हो, नीचे आते हो, और जो इंपॉर्टेंट नीचे का नेकलाइन है वो आपका सपोर्ट है, उसके नीचे अगर आप जाते हो तो इट्स अ ब्रेकडाउन एंड टारगेट आपका जितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस नीचे जाओगे, ठीक है। आई होप जो देख रहे हैं उनको भी पसंद आता हो, और अगर आपको पसंद आ रहा है या कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो बेल आइकन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।